नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है संविधान निर्माण के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे संविधान निर्माण के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं संविधान का निर्माण। तो आप दोस्तों कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे संविधान सभा के बारे में जो है पढ़ रहे थे। तो पहले संविधान सभा के जो बाकी के पॉइंट बचे हुए हैं पहले इनको हम कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम आगे की चर्चा जो है यहाँ पे हम करेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का गठन जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। किसकी सिफारिश पर हुआ था? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था, जिसको जो है किसकी अध्यक्षता में आया था? ये पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में जो आया था, जिसमें दो अन्य सदस्य और थे, AB अलेक्जेंडर और दूसरे कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। अब दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। और संविधान सभा के प्रथम बैठक में कितने लोगों ने हिस्सा लिया था? कुल सदस्य थे इसमें 211, लेकिन अन्य स्रोतों में जो है 207 या 208 भी जो है देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों यानी जो संविधान सभा बनी थी 6 दिसंबर 1946 को, इसकी प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो इसके जो है प्रथम संविधान सभा की प्रथम मीटिंग या बैठक के जो है प्रथम बैठक के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद, जो कि सबसे वरिष्ठ एवं बुजुर्ग व्यक्ति थे और इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इसमें कुल सदस्य थे 211 और अन्य स्रोतों में 207 या 208 मिल सकते हैं। साथ ही संविधान सभा की प्रथम बैठक एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। ये किसने कहा था? ये कहा था चर्चिल के द्वारा। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, तो इसीलिए जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक को चर्चिल यानी विंस्टन चर्चिल ने कहा था संविधान सभा की प्रथम बैठक एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, तो इसलिए इन्होंने ऐसा कहा था। अब यहाँ पे एक नोट है, नोट करके लिख लेते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसका शोक संदेश पढ़ा गया था? तो किसका शोक संदेश पढ़ा गया था? प्रसन्न दास जी का शोक संदेश जो है पढ़ा गया था। यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किसका शोक संदेश पढ़ा गया था? प्रसन्न दास जी का शोक संदेश पढ़ा गया था, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों संविधान सभा की दूसरी बैठक, यानी 11 दिसंबर 1946 में दिल्ली में दूसरी बैठक होती है संविधान सभा की। दोस्तों वनडे एग्जाम की दृष्टि से देखें तो 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी दूसरी हुई थी, लेकिन बड़े स्तर पर यानी UPSC लेवल पर जाते हैं तो ये जो है 11 दिसंबर 1946 की बैठक को जो है तीसरी बैठक माना गया UPSC लेवल पर, क्योंकि 10, 9, 10, 11, 12, 13 यानी 5 बैठकें जो है लगातार हुई थी। UPSC लेवल पर जाते हैं तो इनको क्रम से, लेकिन वनडे एग्जाम की दृष्टि से जो है 11 दिसंबर 1946 की बैठक को दूसरी बैठक जो है माना जाता है। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके अध्यक्ष थे, जो कि इनको अस्थायी यानी परमानेंट अध्यक्ष जो है बनाया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दूसरी बैठक भी आपको अच्छे से याद हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, अब इसके बाद जो है तीसरी बैठक होती है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले जो है उद्देश्य प्रस्ताव को जो है पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प। ये उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को जो है पेश किया गया था। ये किसके द्वारा पेश किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है इसको पेश किया गया था। जब ये उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, इसमें आर्टिकल थे कितने? 8 आर्टिकल थे। और इसको स्वीकार कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया गया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव है जो आगे चलकर प्रस्तावना बना था। कब? 26 नवंबर 1949 को।
अब दोस्तों ऐसा क्यों हुआ कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसको स्वीकार कर लिया गया। यानी जब ये उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प पेश किया गया तो संविधान सभा ने जो है सभी राजनीतिक दलों से कहा था आप आगे आइए और इस उद्देश्य संकल्प को पढ़िए, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल आगे नहीं आया था। तो इसी कारण जो है संविधान सभा ने इसको 22 जनवरी 1947 में स्वीकार कर लिया था और यही उद्देश्य प्रस्ताव था जो कि 26 नवंबर 1949 को जो है प्रस्तावना के रूप में इसको स्वीकार कर लिया गया था। अब आते हैं दोस्तों, इसके बाद आता है संविधान सभा का प्रारूप रूप। याद रखें दोस्तों, संविधान का प्रारूप जो है कब पेश किया गया था? 26 अक्टूबर 1947 में जो है इसको पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था? BN राव जी के द्वारा इसको पेश किया गया था। कब इसको पेश किया गया था? तो इसको जो है 26 अक्टूबर 1947 में पेश किया गया था BN राव जी के द्वारा, यानी बेनेगल नरसिंह राव जी के द्वारा। जब ये पेश किया गया था संविधान का प्रारूप, इसमें 243 आर्टिकल थे और इसमें अनुसूचियाँ थी 13। और इस संविधान के प्रारूप की जांच के लिए जो है दोस्तों प्रारूप समिति बनाई गई थी। कौन सी दोस्तों? प्रारूप समिति जो है बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? प्रारूप समिति बनाई गई थी। इसको 29 अगस्त 1947 में इसको बनाया गया था। यानी संविधान का प्रारूप पेश करने से पहले ही जो है प्रारूप समिति बना दी गई थी। यानी ये जो है बना दी गई थी कि जब भी संविधान का प्रारूप तैयार होगा या पेश किया जाएगा तो इस प्रारूप समिति का काम था इसकी जांच करना, जिसको हम मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जाना जाता है। इस प्रारूप समिति में एक अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। तो आप दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जो इसके अध्यक्ष थे। 6 अन्य सदस्य में अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, N गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, मोहम्मद शादुल्ला, साथ ही N माधव राव जो है दोस्तों बीमार थे, तो इनके स्थान पर जो है BL मित्र के स्थान पर जो है कौन आए थे? तो BL मित्र के स्थान पर जो है N माधव राव को जो है लाया गया था। फिर आते हैं दोस्तों TT कृष्णाचारी। ये किसके स्थान पर आए थे? DP खैतान के स्थान पर आए थे, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये 7 व्यक्ति थे, एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य। किसमें? प्रारूप समिति में। इनका काम क्या था? संविधान का प्रारूप की जांच करना। अब दोस्तों जब इनका काम था संविधान के प्रारूप की जांच करना, जब संविधान के प्रारूप की जांच की किसने? ड्राफ्टिंग कमेटी ने। तो इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट कब पेश की थी? 21 फरवरी 1948 में। जब इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की तो इन्होंने क्या किया? आर्टिकलों की संख्या जो है 243 से बढ़ाकर 315 कर दी और अनुसूचियों की संख्या 13 से घटाकर जो है कितनी कर दी? 8 जो है कर दी थी। अब जैसे ही दोस्तों इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की और संविधान सभा में ये खबर फैली कि अंबेडकर साहब ने जो है आर्टिकलों की संख्या 243 से बढ़ाकर जो है कितनी कर दी थी? 315 कर दी और अनुसूचियों की संख्या 13 से घटाकर 8 कर दी। तो संविधान सभा में जो है विरोध होने लगा। जब विरोध होने लगा तो संविधान सभा में तो इसके बाद जो है प्रारूप समिति अपनी दूसरी रिपोर्ट पेश करती है, जिसमें 3 वाचन होंगे। तो दोस्तों 3 वाचनों के बारे में हम कल की क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब पहले जो हमारे बीच में पॉइंट रह गए हैं महत्वपूर्ण फैक्ट, पहले इनको देख लेते हैं। तो जैसे दोस्तों संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? SC मुखर्जी थे। संविधान सभा के सेकंड उपाध्यक्ष कौन थे? BT कृष्णाचारी थे। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथनी थे। यानी संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे जो कि मनोनीत किए गए थे? फ्रैंक एंथनी, जो कि संविधान सभा के प्रथम आंग्ल भारतीय थे। आंग्ल भारतीयों का मतलब होता है जो कि एक अंग्रेज थे और अंग्रेज जो है भारत में आकर रहने लगे और अपनी नागरिकता भारतीय लेकर इसी में रहने लगे थे, तो उनको आंग्ल भारतीय कहा जाता है। संविधान सभा के सचिव कौन थे? HBR अयंगर थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव यानी बेनेगल नरसिंह राव थे। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।